हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट क्लास 12 की फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए। कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हमने किए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो अपने न्यूमेरिकल भेज दीजिएगा, तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। आपके जो मतलब बोर्ड्स लेवल की प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व की जाएगी, ठीक है। और जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है आप उसे मतलब लिस्ट लिखे रहिएगा और मुझे आप भेजेंगे तो उसको भी मैं कर दूंगा। जैसे IIT JEE के न्यूमेरिकल भी आप करते रहते हैं, नीट के भी न्यूमेरिकल करते रहते हैं, वो भी भेजिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब आप देखिए, अगला चैप्टर हम लोग चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ये चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का डेट जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि हमारा किस तरीके से सिलेबस हुआ है। अब बेटे, पिछले 2 यूनिट्स में चार्ज को हम लोग स्टेशनरी मानते थे और तब बिहेवियर चार्ज के पढ़ते थे, तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला। अब हम चार्ज को कितने दिन रोकेंगे, कभी तो कभी चार्ज चलेगा, तो अब चार्ज चलना शुरू करेगा। यानी अब जब चार्ज मूव करेगा तो हम एक नई ब्रांच फिजिक्स की पढ़ेंगे, जिसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें पहला चैप्टर जो है आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो लिखेंगे ऐसे ही इंट्रोडक्शन में, व्हेन अ चार्ज मूव्स देन इट constitutes the electric current। ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन नहीं है, ये बस बताया जा रहा है इंट्रोडक्शन में कि भाई जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो एक इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है। डेफिनेशन अभी हम इसके बाद देखेंगे। पिछले चैप्टर्स में, पिछले आपके जो हुए हैं यूनिट्स में, उसमें हमने ये जाना बेटे कि अगर चार्ज स्टेशनरी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसमें वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। नाउ द चार्ज इज मूविंग, स्टार्ट मूविंग, नाउ इट विल प्रोड्यूस अ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन समझेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, और फिर उसके अलग अलग टाइप्स को समझेंगे। ठीक है बेटे, तो अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, मान लीजिए एक कंडक्टर लिया हम लोगों ने और इसको हमने किसी एनर्जी सोर्स V से कनेक्ट कर दिया, यानी सेल से कनेक्ट कर दिया। फिर हम क्या देखते हैं कि इसमें चार्जेस का फ्लो होता है। चूंकि पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और पॉजिटिव चार्जेस को इधर की तरफ रिपेल करेगा। ये आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो बेटे अब ये देखिए कि यहाँ पर चार्ज मूव करेगा कंडक्टर में। जब चार्ज मूव करेगा तो कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, लेकिन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये कैसे फाइंड करेंगे? तो हम बेटे किसी क्रॉस सेक्शन, चाहे ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है ये समझिए। जैसे ये चौक है तो इसको मैं परपेंडिकुलरली कट करूं तो जो पोर्शन आप इसको ये देखेंगे हिस्सा, ये क्रॉस सेक्शन बोला जाएगा। सामने से देखें तो जो हिस्सा आपके सामने है ये क्रॉस सेक्शन बोला जाएगा। क्लियरली समझ में आया? तो अगर ये कंडक्टर ऐसे है तो मैंने एक ये हिस्सा ले लिया इसका, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि इस क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले चार्ज का अमाउंट पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स अगर आप 1 सेकेंड कह रहे हैं तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन में गुजर रहा है, वो चार्ज की वैल्यू पर सेकेंड आप इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। यानी किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, फिर से किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट गुजरने वाले चार्ज के अमाउंट को पर सेकेंड गुजरने वाले, ठीक है, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में गुजरने वाले चार्ज के अमाउंट को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। यानी इस सरफेस से कितना चार्ज 1 सेकेंड में गुजर रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है। तो क्लियरली डेफिनेशन समझ में आया? तो इसको आप लिखिए। चलिए, द अमाउंट ऑफ charge
द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन of conductor passing through a cross section of conductor in unit time या पर यूनिट टाइम कह सकते हो, कोई बात नहीं, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है। हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर देते हैं। नहीं बेटे, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आप इस प्रॉपर डेफिनेशन को याद रखिएगा। चलिए, तो हम क्या कह रहे हैं, इसको लिख लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिए। तो ये क्या कह रहे हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, जहां क्यू क्या है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन और टाइम टी टाइम में। ठीक है, अब बेटे करंट की I से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई I। कैपिटल I से भी करते हैं या स्मॉल I से भी करते हैं, जैसा जरूरत होगा वैसा कर लेंगे। ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। देखिए, अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी, फिलहाल पहले लिखते हैं कि बताते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी यूनिट क्या होगी बेटे, यूनिट आप देखिए, ये क्या है आपका, चार्ज है कूलम और ये टाइम है सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम पर सेकेंड। यूनिट कूलम पर सेकेंड, और जिसे एम्पियर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू, अभी हम इस 1 एम्पियर की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है, ये हम बात करेंगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन दी जाती है। लेकिन फिलहाल नोट कर लीजिए, क्योंकि जहां है वहां की बार जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है। आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी कि चार्ज करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, या जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उधर की तरफ फ्लो करता है। तो इसकी डायरेक्शन तो है, यानी वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनमें क्या हो, कुछ मैग्नीट्यूड हो, कुछ डायरेक्शन हो, तो ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। नहीं बेटे, ध्यान देने की बात है कि एक वेक्टर होने के लिए न केवल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके साथ कुछ मैथमेटिकल टूल्स भी इंपॉर्टेंट है। यानी वेक्टर का जो एडिशन रूल है, देखो स्केलर आपका अलग एडिशन फॉलो करता है, अलग जोड़ने का तरीका फॉलो करता है, और वेक्टर अलग तरीके का जोड़ फॉलो करता है। तो वेक्टर होने के लिए सिर्फ इतना जरूरी नहीं है कि उसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, इसके साथ साथ जरूरी है उसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कि ये वेक्टर मैथमेटिक्स या वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। तो हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट पार्ट है, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी जो है, वो वेक्टर मैथमेटिक्स को नहीं फॉलो करता, वो स्केलर मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। दैट इज वाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसको कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि आप क्या है, स्कूल के बच्चे हैं, आप यूनिफॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, आप क्या किए कि स्कूल का ड्रेस पहन के किसी स्कूल में घुस गए। कुछ इसी तरीके से अगर एक क्वांटिटी स्केलर है, एक क्वांटिटी मैग्नीट्यूड रख रहा है, डायरेक्शन रख रहा है, तो वो इस स्कूल में घुस गया, किसके, वेक्टर वाले स्कूल में घुस गया। अब आप भी इस तरीके से किसी ऐसे समझिए कि आप मतलब एक ऐसे समझिए कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो ऐसे मजा लेने के लिए घुस गया। तो चलो, इसकी यूनिफॉर्म पहना था, सब कुछ पहना था, अंदर पहुंच गया। फिर जब वहां टीचर आया तो क्वेश्चन पूछने लगा, तो पता लगा कि इसको कुछ आता ही नहीं, यदि तो क्लास 1 भी पास नहीं है, तो ये पकड़ा गया ना। तो वैसे ही अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रख के कोई वेक्टर के घर में घुस गया,
लेकिन जब यहां पर गया तो कुछ कंडीशंस हुई। कंडीशन जैसे भाई टीचर ने अटेंडेंस लिया, क्वेश्चन दिया था, बोला कल क्वेश्चन दिए थे, आज करके आएगी नहीं, ये तो कंडीशंस। तो ये कंडीशन क्या है? एडिशन रूल है ना। ये पूछा क्या तुम वेक्टर एडिशन रूल फॉलो करते हो, और ये क्या होता है हमको पता ही नहीं, तो ये तुरंत क्या करेगा? बाहर कर देगा कि ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। तो करंट में आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है बेटे, चैप्टर टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक करंट, आपका फिजिकल जो क्वांटिटी है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। कारण आपको समझ में आया क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, एक सीधी सी बात, ठीक है। आगे चलें। अब कुछ डेफिनेशंस जान लेते हैं, जैसे एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ करंट की बात करें। तो पहले एवरेज इलेक्ट्रिक करंट की बात बोलते हैं। इसे हम लोग IABG से डिनोट करते हैं। आई एवरेज, एवरेज का छोटा फॉर्म एबीजी, या इसी को आई पर बार लगा देते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी एक याद रखिएगा। तो बेटे अगर आपने किसी कंडक्टर को करंट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया, मतलब किसी बैटरी से जोड़ दिया है, तो आपके किसी डेल्टा टी टाइम, मतलब कुछ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 1 घंटे टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा, टोटल चार्ज जितना फ्लो होगा, उसे हम एवरेज करंट बोलेंगे। यानी लंबे समय के लिए अगर आप करंट को देख रहे हैं कि कितना ही करंट गई, तो सबका एवरेज अगर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का एवरेज बोला जाएगा। या ऐसे बोले कि किसी गिवन टाइम में जो टोटल चार्ज फ्लो किया, जितने टाइम तक आपने ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन के दौरान कितने चार्ज फ्लो किए, उसको हम एवरेज करंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? द टोटल चार्ज, the total charge is passing through a cross section of a conductor in a given time is called एवरेज करंट। ठीक है, एवरेज करंट बोलेंगे, या इसको फॉर्मूले के फॉर्म में IABG या I बार डेल Q अपॉन डेल T। आई थिंक आपको यहां दिख नहीं रहा होगा, तो लिख लीजिए डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। लिखिए, इसकी भी यूनिट बेटे एम्पियर ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप एवरेज डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस निकालिए, क्या होगा? मीटर ही आएगा ना। नेक्स्ट हमारा इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है बेटे? किसी क्षण, किसी पल, किसी समय, है ना। जैसे आप मूव कर रहे हैं तो मोशन के दौरान आपने जानने की कोशिश करी कि आपकी स्पीड क्या है, तो स्पीड आपने जानी
पर्टिकुलर मोमेंट की। तो जैसे आपने स्पीड देखी, स्पीड देखते देखते हो सकता है वैल्यू कम हो जाए, लेकिन आपने जब देखा तो उस समय जो स्पीड की वैल्यू रहेगी वो 60 किलोमीटर पर आवर अगर मान लीजिए है, तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी बहुत कम समय के लिए अगर आप मेजरमेंट करते हो तो वैल्यूज को इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। तो अगर करंट इंस्टेंटेनियस मेजर किया जा रहा है, इट डज मीन इट मीन्स दैट कि आप चार्ज के फ्लो को बहुत कम समय के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि द इलेक्ट्रिक करंट at a particular time is called instantaneous current। ठीक है, इसे स्मॉल आई से भी नोट करते हैं जनरली। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। क्यों ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्या कह रहा है कि आप टाइम को जितना छोटा हो सके उतना लीजिए। ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मैथ में तो 0 पुट कर देते हैं, बट फिजिक्स में इसका मतलब है कि आप टाइम करंट तो मेजर करिए, बहुत कम समय के लिए मेजर करिए। जैसे बेटे अगर आपको एक छोटे बच्चे को आपने बोला कि बेटा घड़ी देख के बताओ कितना बज रहा है, तो वो पहले कहेगा कि बड़ी सुई 2 पे, है ना, छोटी सुई 2 पे, बड़ी सुई 5 पे, तो मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ समय बताएगा आपको। उसके समय बताने में भी 5 मिनट लग जाएगा, तो क्या वो एग्जैक्ट मेजरमेंट करेगा? नहीं। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए, पर्टिकुलर समय की वैल्यू चाहिए, आपको स्कूल जाने में देरी हो रही है, छोटे बच्चे से आपने समय पूछा तो वो तुरंत जवाब दे ताकि आपको सही समय पता लगे। अगर वो जैसे आपको 7:10 पे निकलना है और आपने पूछा तो वो 7:10 के बजाय बताते बताते उसको 7:15 बज गया, तो आप क्या सही समय पहुंच पाएंगे? नहीं। तो मेजरमेंट अगर आप ऐसी मेजरमेंट कर रहे हैं तो जितना कम समय ले उतना अच्छा है। तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब अगर आप इंस्टेंटेनियस किसी बहुत ही कम समय के लिए करंट को मेजर करना चाह रहे हैं तो जितना कम समय लेंगे उतना अच्छा होगा। दैट इज वाई ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी क्या होने लगेगा? स्मॉल होने लगेगा, और डेल्टा टी स्मॉल होने लगेगा तो इसे dt से रिप्रेजेंट करने लगते हैं। ये डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? छोटी वैल्यू। तो नीचे आपका वैल्यू कितना आ गया? छोटा वैल्यू आ गया dt। तो अच्छा बेटे अगर आपने टाइम स्मॉल लिया है, अगर आप करंट को मेजर कर रहे हैं कम समय के लिए, तो उस दौरान चार्ज की वैल्यू भी क्या रहेगी? कम ही तो फ्लो करेगी। दैट इज वाई ये dq हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटे, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे बात करेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के और अलग अलग फॉर्मूला के बारे में। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एसी डीसी पर चर्चा करते हैं। डीसी एसी हम लोग डीसी पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सेल वगैरह, तो उसमें आपको समझ में आएगा। अल्टरनेटिंग करंट का आपके चैप्टर है, चैप्टर में जब पहुंचेंगे तो वहां पे आपको डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पर बस उसको टाइप बता देना है। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें अब समझ में आ रही बेटे। चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया है, आप भी अब तैयार हो जाइए। अब नए तरीके से आपको एग्जाम देना, तो नए तरीके से मैं आपको नोट्स वगैरह दूंगा जो एमसीक्यू पे आधारित हो। आप इसमें एमसीक्यू खोजने की कोशिश करिए, जैसे इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं वो समझ लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू में यही छोटी छोटी बातें तो ही देता है। और बोर्ड्स लेवल में इतने आईआईटी जेईई नीट के क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, बहुत सिंपल, बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। हाँ, न्यूमेरिकल थोड़े रहेंगे तो आप उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आपकी काफी 50 to 60% एकदम टू द पॉइंट्स आने वाले हैं। मेरे नोट्स में आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो है ना, तो आप तैयार रहिए, कहीं प्रॉब्लम है तो पूछते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।